मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स में सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था समांतर माध्य का, और इसके अंदर हमने दो प्रकार की विधियों के बारे में जाना था, जैसे समूहित और असमूहित आंकड़ों के बारे में। और आज हम क्या करने वाले हैं, समूहित आंकड़ों को लेकर ही हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने प्रत्यक्ष कल्पित दोनों को हमने किया था, और आज हम क्या करेंगे, पद विचलन विधि को क्या करेंगे, उसका समांतर माध्य निकालेंगे। क्योंकि देखो वो दो विधियां हैं वो थोड़ी सिंपल थी, इसलिए मैंने उनको दोनों को इकट्ठा करवा दिया। और जो ये पद विचलन विधि है ना, इसके अंदर थोड़ा सा एक स्टेप और होता है, तो आपको क्या है, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए आप क्या करें, इस चैप्टर को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, और इस जो विधि है इसको इसको हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए क्लास के अंदर। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इसके अंदर हम देखेंगे पद विचलन विधि के बारे में। पद विचलन विधि के अंदर वही सेम मैंने क्वेश्चन लिया है, मजदूरों की संख्या और मजदूरी। तो पहले मैंने लिखा मजदूरी। अब मजदूरी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, क्योंकि मजदूरी क्या है हमारी, एक्स है। अब दूसरी क्या है हमारी, एफ फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है, वो है। अब आगे देखो हमने लिखा एक्स और वाई, सॉरी एक्स और एफ लिखा। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, अज्यूम मेथड से यानी कल्पित माध्य से हमने क्या किया था, ए निकाला था। ए आपको पता होगा किस तरह से मानते हैं हम, कोई भी आप संख्या ए मान सकते हो, और उसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। डी किससे निकालेंगे हम, एक्स से निकालेंगे। तो एक्स देखो ये हमारी क्या है, सारी टोटल एक्स की वैल्यूज है, और ये हमारा क्या है, ए है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -20 का, -10, 0, +10 और +20, इस तरह से। अब आगे देखो आपको निकालना, हमने निकाला था डी, अब आगे क्या निकालना है हमें, डी डैश। इसको आप यहाँ से लिख सकते हो डी डैश। अब डी डैश कैसे निकालेंगे, जो हमने x - a किया था उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे c से। अब c हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, c, और सबसे छोटा क्या है, 10 है। तो ये हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। तो मैंने क्या किया, सभी जो d की वैल्यू है उनको माइनस कर दिया, किसे किया, 10 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अब जब इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, इस तरह से। फिर आगे देखो हमें क्या जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाला था, डी और एफ निकाला था, उनकी गुणा की थी। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, डी डैश को और एफ को की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसके अंदर आपको देखो हमारे पास एफ की क्या वैल्यूज है, 4, तो 4 लिख दिया। फिर डी डैश की वैल्यू कितनी है, -2, तो इनको दोनों को आप गुणा करोगे तो -8, -5 और 3 के 0, ये आ गया 2 और ये 10। जब आप इन दोनों तीनों को क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके देखो, यहाँ पे ये 2 और ये 2, जो वैल्यू माइनस की है, अगर बड़ी संख्या है तो आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा, क्योंकि आप इनको घटाओगे तो इससे आपका क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। अब आपके पास जो चीज आपको चाहिए वो आपकी आ गई है। देखो जैसे ए हमारा कितना था, 30 था, समेशन एफ डी डैश ये कितना था, -1, समेशन एफ कितना था, 19 था, और क्या बच गया, सी, सी कितना है हमारा 10। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखना था सी, क्योंकि मैंने पहले 10 लिख दिया, सी आ गया हमारा। अब देखो सी हमारा 10 आया है, तो इन सभी को आप क्या करोगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे। जैसे देखो करो, एक्स बार ए कितना है 30, प्लस मेशन डी एफ कितना है हमारा -1 और 19 एफ गुणा 10, इस तरह से आप करोगे। 10 माइनस, अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 के गुणा 1 के साथ करोगे तो 10/19, इस तरह से आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 570 - 10/19। अब देखो आगे 560। अब यहाँ तक हमारा आंसर आ गया था, हमने जो पिछली विधि थी उनके अंदर भी हमारा आंसर आया था। अब आप इनको जब काटोगे तो कितना आएगा, 29.47 समथिंग आएगा। तो ये हमारा आंसर है मेन, जो टोटल हमें निकालना था। तो ये देखो कोई भी विधि से आप करो, जैसे प्रत्यक्ष है या फिर कल्पित है या पद विचलन है, कोई भी विधि है, किसी एक विधि को लेकर आप जब करोगे तो इन तीनों का क्या है आंसर,
सेम आएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो जो बाकी के 2 क्वेश्चन बचते हैं आप उनको इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे साथ देखो, यहाँ तक हमने किया है असमूहित और समूहित आंकड़े, तो आगे हम इनको अलग विधियों के द्वारा भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक बाय एंड थैंक यू।